तो अच्छी दोस्ती के लिए क्या जरूरी है, बस तुम्हें टाइम पे देना और लेना आना चाहिए। और हमारे ननाओ और सांगफिंग भी ऐसी ही है, टाइम पे लेना और देना इन्हें दोनों ही आता है। अगर तुमने पहले की 2 पार्ट नहीं दिखे तो कर क्या रहे हो भाई, जाओ देखो। वीडियो को चालू करते बिना किसी बकलोली के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई बोल रहा होता है, ओए वो चीज जो तू लाया, चीज जो तूने सोची वो लाया, नहा लिया कर, तू कुछ खा लिया कर, मास्टर प्लान, मदास्कर प्लान। क्या कर रहा है? बातें बना रहा हूँ। पॉपकॉर्न, कॉर्नपॉर्न। शायद तू ऐसे नहीं मानेगा साड़े, बाप में दम हो तो हाथ लगा के दिखा। आए आए शिट, ये तो हमारी क्लासमेट है। प्लीज भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। तू लाया, ये ले, चल बढ़िया। जिसे नहीं पता चला वो गेम कौन सा लेके आया, तू लाया। मुझे भी कुछ लाना था। अबे वो, अच्छा वो, 1 मिनट, ये ले नेल क्लिपर। ये नहीं साले, हम ये नहीं, ये ले कान साफ करने वाली चीज। अरे मेरी रेजर कहाँ गई? साले ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आप लोगों को सूचित किया जाता है XXX स्टेशन आने वाला है, कृपया करके अपने सामान का ध्यान रखें। ओह ये रही मेरी रेजर। अबे धक्का क्यों मारा? क्या तुम दोनों ठीक हो ना? मैं तुम दोनों के लिए एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके, तो डब करने की नाकाम कोशिश। जिसको नहीं पता चला, ननहाओ के भी गिरने की वजह से टांग फैल गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोई चिल्ला रहा होता है कि आपका ऑमलेट रैप तैयार है। ये दोनों नमूने भी ऑमलेट रैप खा रहे होते हैं। ये दोनों साइड में देखते हैं, वही देखते हैं जिसकी वजह से अभी सांगफिंग के बच्चों पे खतरा आ गया था, मतलब फ्यूचर के बच्चे। सांगफिंग कहता है क्लास में ड्रॉइंग है। 1 सेकंड, हिंदी डब वाले पेज में नीचे कुछ लिखा हुआ है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था ननहाओ क्या नाम देता है इसको। हिंदी में तो मैंने ड्राइंग रख दिया है क्योंकि हमेशा ड्राइंग करती रहती है। वाह, दिमाग तो लगाया भाई। अब वो लड़की तो खाने का ट्राई कर रही होती है पर उसके हाथ में चटनी लग जाती है। तो एक भला मनुष्य क्या करेगा? चाट लेगा। अगर तुम ज्यादा अमीर नहीं हो तो, अमीर होगे तो तुम भैया के पास जाओगे और कहोगे कि टिश्यू भैया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत हो जाना। ड्राइंग के हाथ में चटनी लग चुकी है, अब वो क्या करेगी? तभी ननहाओ उसे नोटिस कर लेता है और मन में सोच रहा होता है अरे इसके हाथ में तो चटनी लग गई। और अगले ही मोमेंट ये लो नैपकिन। लड़की हड़बड़ा जाती है, कह रही होती है शुक्रिया। ननहाओ तो खुश हो जाता है पर ये सब कुछ सांगफिंग भी देख रहा था। मेरी बाबू ने किसी और को नैपकिन दिया और तभी वो जानबूझ के अपने हाथ में चटनी गिरा लेता है। फिर वो बोल रहा था अरे मेरे हाथ में तो चटनी गिर गई, अरे चटनी गिर गई। और फिर ननहाओ को समझ में आ जाता है ये करना क्या चाहता है। और फिर ननहाओ वहां पे चिल्ला के कहता है नैपकिन चाहिए, गांड मार ले बहन चोद, आ जाएगा नैपकिन। अबे लेगा अभी मेरे बैग से नैपकिन। ड्राइंग को बहुत मजा आ रहा है, हंस रही है वो। और वो आगे जाके बैठ ही जाती है कि अब तो मजा आने वाला है। सांगफिंग उसके बैग के पास पहुंच रहा होता है और अगले ही मोमेंट वो अपनी चटनी वाले हाथ बैग पे पहुंच देता है। ननहाओ तो पूरा शॉक हो चुका है अभी। और सांगफिंग यहाँ नहीं रुकता, वो कह रहा होता है ले ले ले। सांगफिंग को आता है गुस्सा, वो बल्ला उठा लेता और कहता है बहन क्या लौड़ा है रो। सीन शिफ्ट होता है, कोई बोल रहा होता है कि 5 मिनट ही बचे हैं स्कूल शुरू होने में। और तभी 2 जबाज लौंडे आसमान में दिखते हैं। 1 सेकंड, एडिटर धूम मचाने वाला सॉन्ग लगा दे। और ये जबाज लौंडे और कोई नहीं है, ननहाओ और सांगफिंग। ननहाओ पूरे फॉर्म में स्लाइड मारता है और सांगफिंग भाई पूरा और फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या, ये तो अभी भाग रहे हैं। उन्होंने मार दी है छलांग, क्या लैंडिंग करी है। लौंडिया तो देख के ही इंप्रेस हो जाएंगी। ये क्या, इनका प्लान है स्कूल के पीछे वाले गेट से जाने का। ये लगभग पहुंच ही चुके, पक्का पहुंच जाएंगे आज तो। वाह भाई, दोनों भाई आराम से और फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों अपने स्कूल आईडी कार्ड नहीं लाए हो। ये क्या मोड़ आ चुका है कहानी में? हमारे ननहाओ और सांगफिंग तो पकड़े जा चुके हैं। अभी ननहाओ कहता है और तुम्हारे आईडी कार्ड ना लाने की क्या वजह है? लड़की कहती है मुझे क्या लाने की जरूरत है, इसमें अपना नाम और अपनी क्लास लिख दो, फिर तुम जा सकते हो। मेरा नाम बंदर है। और यहाँ पे वो बंदी पूरी तैयार होके आई है भाई, फुल बॉडी शॉडी वाले बंदे लेके आई है। सांगफिंग वो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता भाई, वो कह रहा है लंडन है मेरा तेरे से। और वो कॉपी में नाम बनाने की जगह उसकी फोटो बना देता है। पर इधर ननहाओ थोड़ा फंस चुका है भाई, देने के कितने लेगा। पर ये ननहाओ का हाथ कहाँ जा रहा है? सीन शिफ्ट होता है, हमें टीवी दिखाई जाती है। वहाँ पे लौंडा फुल हपसी मूड में किस करने को जा रहा होता है। लड़की उसे रुकते हुए कह रही थी कि रुक जाओ, हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ननहाओ की दीदी बैठी हुई है। तभी उनके बगल में शायद इनका बड़ा भाई होगा। बड़ा भाई टीवी बंद करता है, दीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगले ही मोमेंट वो उनके मुंह पे चिपक जाता है। एक तो भाई समझ में नहीं आता, हर मानवा में मेरे दिल क्यों टूट जाता है। तभी हम इन नमूनों पे आते हैं। सांगफिंग उसके लेफ्ट वाले शोल्डर पे टैप करता है, ननहाओ लेफ्ट में देखता है, ये राइट हो जाता है। फिर राइट पे वो लेफ्ट हो जाता है और ऐसा ही करते रहते हैं। फिर हमें स्कूल ड्यूटी वाली बॉनी और ननहाओ की क्रश दिखाई जाती है। ये दोनों आर्ट क्लास में होता है और ड्राइंग बना रहे होते हैं, जहाँ पे वो बॉनी सांगफिंग की ऐसी ड्राइंग बनाती है कि साला अभी दिखाना उड़ा दूंगी। ननहाओ की क्रश अलग ही ड्राइंग बनाती है। उसने अपनी ड्राइंग में 2 बंदे बनाए होते हैं, एक तो पक्का ननहाओ है और ऊपर वाला बंदा इसे सेब खिला रहा है। पक्का अभी सेब खिलाएगा, फिर कुछ और खिलाएगा। उसका सर भी सोच में पड़ चुका है कि वाह क्या आर्ट है। फिर हमें ननहाओ की दीदी और उसके बॉयफ्रेंड की चैट दिखाई जाती है। वो कहती है मुझे पिक करने आ जाओ। ठीक है महारानी जी, कहाँ पहुँचे? नीचे ही हूँ मैं। राइट में देखो है, मैं नहीं
खेल रहा है ये गेम हैंग। फिर हमें नन्हाओ सांगफिंग की चैट दिखाई जाती है, खाना खाने चलेगा? हाँ। अबे चूते फिर चलेगा? हाँ। ये मैसेज ने 6 बजे किया था, 6:25। अबे चूते फिर चलेगा? तू चल रहा है या नहीं? हाँ गेंडुमल, तो उठना, तू उठ पहले, तो तू उठना, तो यू। और ये बंदे तब से वहाँ पे पड़े हुए हैं और एक दूसरे को वहीं पे बैठे बैठे मैसेज कर रहे हैं। फिर हमें बॉनी और नन्हाओ की क्रश की चैट दिखाई जाती है, तुम ऑनलाइन हो? हाँ। डायनामिक कंपोजिशन किसी 2 कैरेक्टर का कोई आइडिया? 1 मिनट मुझे पहले ड्रॉ करने दो। और उसने बना के दिया। भाई मुझे तो गंदी फीलिंग आ रही है इसमें, ऐसा टैलेंट होना कितना सही है। और पीछे का बोर्ड देखो, वहाँ पे सांगफिंग चिपका हुआ है। भाई मुझे पता है दीवानी है उसकी। फिर हमें इन सब की डीपी दिखाई जाती है, वहाँ पे नन्हाओ की दीदी और उसके बॉयफ्रेंड की डीपी, नन्हाओ की डीपी, उसकी क्रश की डीपी, नन्हाओ की दीदी के बॉयफ्रेंड की डीपी। उसको देखो कितना खुश लग रहा है। और उसके पीछे भाग लौड़े, ये सांगफिंग की डीपी और ये उसकी बौनी की। फिर अगले दिन होता है इनकी क्लास चल रही होती है, वहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि रिसर्च के हिसाब से जब एक मगरमच्छ अपने शिकार को काटते समय गोल गोल घूमता है, तो अगर तुम्हें कोई मगरमच्छ काटे तो तुम्हें भी उसी की डायरेक्शन में गोल गोल घूमना है। देख लो भाई कौन सी मानुआ में तुमने पढ़ाई करी होगी। तो अगर तुम्हें कोई मगरमच्छ काट ले तो तुम्हें भी यही करना है। और ये सब कुछ इन्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है। सारे बच्चे किताब में लगे हुए हैं, पर ये एक दूसरे को शायद दोनों पे एक ही बुक होगी। और अगले ही मूवमेंट ये सब अपने फोन में देख रहे थे। अभी भी रील वाला चुप नहीं हुआ होता, वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी स्पीड सही रही तो तुम मगरमच्छ से बच जाओगे। तो नन्हाओ कहता है भाई कितना मस्त है। ओ हिंदी ट्रांसलेशन वाले ने नीचे कुछ और लिखा है। लॉजिक ने चैट छोड़ दिया अबे साले। और अगले ही पैनल में सांगफिंग इच्छाधारी मगरमच्छ बन जाता है, वो पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नन्हाओ शौक होते हुए कह रहा होता है अबे ये क्या हुआ, ये ज्यादा नहीं डर गई। तभी वो मगरमच्छ नन्हाओ पे अटैक कर देता है। और 1 सेकंड इसकी आवाज म्याऊं है, नन्हाओ चिल्ला रहा था अबे वो क्या कर रहा है। तभी उसे कोई चीज हिट होती है। अगर तुम्हें कोई मगरमच्छ काटे तो तुम्हें उसी की डायरेक्शन में घूमना है। और हमारा नन्हाओ घूम रहा होता है, इधर से ये मगरमच्छ भी लगा पड़ा है, दोनों घूमे जा रहे। तभी नन्हाओ को एक और चीज हिट होती है, अगर तुम्हारी स्पीड एकदम सही रही तो तुम मगरमच्छ से बच जाओगे। तभी नन्हाओ कहता है कि हो ही नहीं सकता, मगरमच्छ तो यही था, अब क्या करूं मैं। समझ गया, अगर मैं मगरमच्छ की स्पीड से घूमूं। तभी यहाँ पे हमें 2 ऑफिसर्स दिखाते हैं और ये कुछ देख के बड़ा शॉक हो रहे होते हैं। और ये देख रहे होते सामने वाली बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और सामने एक मगरमच्छ और एक बच्चा हवा में उड़ रहे हैं। ये दोनों फुल शॉक, भाई क्या हो रहा है इस दुनिया में। और फिर ये मगरमच्छ और बच्चा घूम घूम के हेलीकॉप्टर ही बन जाते हैं। मतलब भाई तूफान ला दिया। और उसके बाद सीधा बादलों के पार प्लेन तक पहुंच चुके हैं। ये प्लेन के पायलट से देख के सोच रहे होते हैं भाई साहब ये हमारी 10 साल की डिग्री पे मूदते क्यों दिख रहे हैं। अगले ही पैनल स्पेस में पहुंच चुके हैं। अरे 1 सेकंड ये पीछे क्या है। फिर इसके टीचर वहां आ जाते हैं और पूछ रहे होते हैं इसे क्या हुआ। इसने कल ही अपने मुंह की सर्जरी करवाई है। 1 सेकंड ये वीडियो क्यों बना रहा है, पिटने वाला है क्या नन्हाओ। और फिर हमें नन्हाओ का फेस दिखाया जाता है, जो ये कर क्या रहा है पता नहीं, कोई सी तो मिर्गी चढ़ रही है भाई को। फिर सर जी हाथ उठा लेते हैं, शायद मारने वाले हैं। और अगले ही मूवमेंट पूरी क्लास ताली बजाने लगती है। वो सोच रहा होता है अबे क्या हुआ दुनिया खत्म हो गई। और अगले मूवमेंट में वो भी ताली बजाने लगता है। 1 सेकंड सांगफिंग झुनझुना बजा रहा है। सीन शिफ्ट तो हमें एक मोबाइल स्क्रीन दिखाई जाती है, वहाँ पे लिखा था स्ट्रेट मैन टेस्ट। अपने बॉयफ्रेंड से पूछो मैक क्या है। स्ट्रेट मैन का विजन कंप्यूटर, वुमेन्स का मतलब लिपस्टिक। पर भाई ये मैक लिपस्टिक आते ही कितने की होगी, 1100 रुपए। ठीक है भाई ये प्यार व्यार हमसे तो ना होने वाला, इतने में 2 महीने जिम चले जाओ। फिर नन्हाओ की दीदी उससे पूछती है कि मैक क्या है। बॉयफ्रेंड कहता है मैक कंप्यूटर ऑर्डर। इसने बस नाम सुना और ऑर्डर ही कर दिया। और तभी नन्हाओ की दीदी को गुस्सा आ गया, वो उसका गाली पकड़ के खींच लेती है। वो कह रही होती है मेरी बात पूरी नहीं हुई। और वो कह रहा होता है कर दिया कैंसिल ऑर्डर। हम वापस 2 नमूनों पे आते हैं। नन्हाओ नाम से शैम्पू कर रहा है और सांगफिंग उसे देख रहा है, तो समझ रहे हो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और अगले ही मूवमेंट वो शैम्पू की बोतल लेके उसके सर पे डालने लगता है। जैसे वो धोए जा रहा है और 20 मिनट हो चुके वो अभी भी धो ही रहा है। चिल्ला रहा होता है कि खत्म क्यों नहीं होता। फिर हमें 2 दोस्त दिखाए जाते हैं और ये लेफ्ट वाला बोल रहा होता है कि भाई तेरे को बहुत सुंदर बीवी मिली है। नेक्स्ट मोमेंट राइट वाला उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मेरी दुल्हन तो तुम हो। और ये कह रहा होता है कि भाई मुझे जान दे। वो कहता है कि तुम्हारा हाथ छोड़ने से अच्छा मेरी जान चली जाए। ये कौन सा ब्रोमांस है। ओ ये ड्राइंग कर रही थी, ये ड्राइंग और बंदरिया यहाँ पे मानवा बना रहे हैं। बंदरिया ड्राइंग के आंसू पोंछ रही होती है और ड्राइंग रोते हुए कह रही होती है कि मुझे ऐसी स्टोरी नहीं बनानी चाहिए थी। बंदरिया कहती है कि मुझे भी जो मन चाहे वो भी बनाना है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। ठीक है तुमने बहुत इंतजार किया इस पार्ट का, अगली बार मैं पक्का कोशिश करूंगी 15 से 16 मिनट की तो वीडियो बनाऊं। खैर मैं आशा करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।